हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्लास में, जो कि आज हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर का जो 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। तो जितना भी सेट में एग्जाम हुआ था सारे सेट का हम रीजनिंग कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि इसमें सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर भी है कि दिया हुआ है शोल्डर है, तो शोल्डर आर्मी संबंधित है तो म्यूजिशियन किससे संबंधित होगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन पहला है फोर्स है, फ्लॉग है, उसके बाद गैंग है, कॉलोनी है, बैंड है। यानी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन जो है किससे संबंधित है, बैंड से संबंधित है। यानी म्यूजिशियन किससे संबंधित हो जाएगा, बैंड। यानी बैंड के अंतर्गत, म्यूजिशियन के अंतर्गत में बैंड आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा में दिया गया है थोड़ा सा रिलेशन निकालने का। ठीक है, यानी 2 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। 2 नंबर कह रहा है कि अगर समीर ने अकबर को अपना नाना के, कह रहा है देखिए, एक समीर है और दूसरा अकबर है, यानी 2 व्यक्ति है। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर समीर ने अकबर को, समीर ने क्या किया, अकबर को अपने नाना के, यानी समीर ने अकबर को अपने नाना, यानी समीर के नाना के इकलौते, इकलौते मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, इकलौते बेटे के रूप में पेश किया। यानी इकलौता बेटा कौन है, वही है जो अकबर है। मतलब समीर जो कह रहा है कि अकबर कौन है, अकबर जो है इसके नाना का इकलौता क्या है, पुत्र। तो इकलौता पुत्र है तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है। तो समीर, जैसे कि हम क्लास में कराए हैं कि जो पहला वर्ड होता है उसी का हम रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समीर अकबर से क्या कैसे संबंधित होगा। देखिए, जब ये नाना है और नाना का पुत्र क्या होता है, मामा होता है, तो समीर से अकबर का रिलेशन क्या होगा, मामा का। यानी ये मामा बनेगा, ये भांजा बनेगा। तो यहाँ पूछ रहा है किसका रिलेशन, समीर का रिलेशन। तो समीर का आंसर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर। आज हम इसमें अप्रॉक्स 25 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, पूरा प्रश्न जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। मदर, MOTHER, मदर का कोड क्या दे दिया गया है, JRQ, उसके बाद KBU। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको इसके रिलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे कि क्या निकालना है। यहाँ M है और यहाँ J है। देखिए, M कितना होता है, 13 होता है और J 10 होता है। कितना का अंतर है, यानी -3 हो रहा है। अब लास्ट भी देख लेते हैं, R कितना होता है, 18 और U कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +3। तो देखिए, अब सेकेंड लेटर चलते हैं। यहाँ O कितना होता है, 15 और R कितना होता है, 18। मतलब इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। मतलब देखिए, एक में -3, दूसरा में +3। फिर तीसरा देखते हैं यहाँ T और Q में। Q कितना होता है, 20 होता है और ये 17 होता है, -3। मतलब हमारा क्या सीरीज बन रहा है, पहले -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3। तो हमें निकालना क्या है वो समझ लेते हैं। PRINCIPAL। अब देखिए, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या करना है, प्रथम में पहला में -3 फिर +3 फिर -3 +3 -3 +3 -3 फिर -3। अब देखिए, P कितना होता है, 16 होता है। 16 में से 3 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 पे कौन सा लेटर होगा, M हो जाएगा। R 18 होता है, 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 21 पे कौन सा लेटर हो जाएगा, U हो जाएगा। I
आई 9 होता है, 9 में 3 घटा देंगे 6 हो जाएगा, कौन सा लेटर? एफ हो जाएगा। अब एन 14 पे होता है, 14 में 3 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 17 पे कौन सा लेटर हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सी 3 होता है, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जेड, क्योंकि पीछे जा रहा है ना तो जेड हो जाएगा, ठीक है। आई 9 होता है, 9 में से 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 12 पे कौन सा लेटर हो जाएगा? के हो जाएगा। उसके बाद पी कितना होता है? 16, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 पर एम हो जाएगा। ए 1 होता है, 1 में 3 जोड़ देंगे 4, 4 पे कौन सा लेटर? डी हो जाएगा। एल 12 होता है, 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 पे आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना? ये हमारा आंसर बना, ठीक है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन में होगा, ये आंसर हमारा है, ठीक है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए घबराइएगा नहीं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आज 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोड दिया गया है, a बराबर 1 दिया गया है और किया गया है ओ ए आर बराबर 34 दिया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है आर ओ ए आर बराबर क्या होगा। देखिए समझिए बहुत बढ़िया तरीके से, a बराबर 1 दे दिया है, ओ ए आर बराबर 34 दे दिया है, तो आर ओ ए आर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो समझिए। a बराबर 1 होता है, ओ ए आर, देखिए आर की ओ ए आर, ओ कितना होता है? 15 प्लस 1 आर 18। अब देखिए 16 15 1 16 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34, मतलब सारे लेटर को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आर ओ ए आर का कितना वैल्यू है? 34 है और 18 कितना होता है? 18। जब इसको हम जोड़ेंगे 8 4 12 3 1 4 1 5 यानी 52, हमारा आंसर 52 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समझ लीजिएगा। इसमें क्या है? अलग चुनना है, विषम चुनने के लिए दिया गया है। 1 नंबर में एल्युमिनियम दिया गया है, उसके बाद आयरन दिया गया है बी में, सी में कॉपर है और डी में ब्रास है। देखिए अब समझिए, 1 में दिया है एल्युमिनियम, बी में दिया है आयरन और सी में दिया गया है कॉपर और डी में दिया गया है ब्रॉस। देखिए तो इसमें भीम चुनने का आसान तरीका है, धातु और अधातु में, यानी आयरन जो हो जाएगा वो हमारा धातु है, यानी इसका भीम जो आंसर हो जाएगा आयरन, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है गणितीय संक्रिया से संबंधित दिया है, इसमें पहले हम लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले दे दिया गया है, यदि प्लस को हम भाग लिखें, उसके बाद माइनस को गुना लिखें, उसके बाद भाग को प्लस लिखे, उसके बाद क्या रहा है? गुना को माइनस लिखे, तो हमें निकालना क्या है? 36 गुने 8 प्लस 4 माइनस भागा 6 प्लस 2 माइनस 3, ये हमको निकालना है। 36 गुने 8 प्लस 4 भागा 6 प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए इसमें हम चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे 36 गुना की जगह गुना में माइनस चेंज करना है, -8, और प्लस को क्या करेंगे? भाग लिख देंगे यहाँ पे 4, भाग को क्या करेंगे? प्लस, यानी प्लस 6, फिर प्लस को भाग कर देना है 2 और माइनस को क्या करना है? गुना, तो यहाँ गुना 3 हो जाएगा। सबसे पहला काम भाग का होता है, मतलब 36 माइनस रहेगा, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, या आप इसको 8/4 भी लिख सकते हैं। प्लस 6 भागा है तो 6/2 लिख दीजिए, गुना 3। अब 4 दूना 8 काट दीजिए, 2 तिया काट दीजिए, यानी 36 माइनस 2 प्लस 3 गुने 3। जब माइनस भाग का काम हो गया उसके बाद गुना करेंगे, 3 तिया 9 जोड़ 2 माइनस 36। अब प्लस को जोड़ देंगे, 36 9 कितना हो जाएगा? 45 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 43, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि सारा क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन है। अब जो प्रश्न आएंगे वो वेन डायग्राम से संबंधित है, तो वेन डायग्राम वाला भी क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है।
और ये जो प्रश्न है वो एक क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम दे देगा, उससे 2-3 प्रश्न होंगे। तो इसमें जो है 3 प्रश्न है। पहले देखते हैं 7 नंबर में वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है इस तरह से। अब यहाँ पे एक वर्ग टाइप का मतलब बनाया गया है। अब इसमें 36 दिया गया है। अब यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का एक सर्कल है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 43 का रहा है, यहाँ पे 31 है, और इसमें 12 है, और इसमें 28 है, और यहाँ भी 12 है। उसके बाद इसमें 44 है। अब देखिए ये जो वर्ग है वो क्रिकेट खेलता है, सॉरी ट्रैकिंग करता है, ठीक है, क्या करता है, ट्रैकिंग करता है। ये क्या करता है, वर्ग जो है ट्रैकिंग करता है, और वृत्त क्या करता है, साइकिलिंग करता है। वृत्त क्या करता है, साइकिलिंग करता है, और त्रिभुज क्या करता है, रीडिंग करता है। यानी समझिए त्रिभुज जो है रीडिंग करता है, ट्रैकिंग कौन करता है, वर्ग करता है, और साइकिलिंग वृत्त करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें 2 चीज समझिए। एक चीज, जिसका नहीं कहेगा उसको हम छोड़ देंगे, जिसका नहीं कहेगा उसको छोड़ देंगे। अब ये बैठ गया। 1 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कितने लोग व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब पढ़ना पसंद। तो पढ़ना रीडिंग यानी ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल में जितने भी है उसको जोड़ दीजिए। देखिए 12, 28, फिर 12, फिर 44, फिर 31, फिर 43, ये सब जो है रीडिंग करता है। जोड़िए 8 2 10, 12 4 16, 1 17, 3 20 की 0 हासिल, 2 4 3 7, 2 9 4 13, 1 14, 2 16, 1 17, यानी 170 लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि कितने लोग ट्रैकिंग और रीडिंग पसंद करते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं। कह रहा है कितने लोग ट्रैकिंग और रीडिंग पसंद करते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं। पहले ही बताएं कि जिसका नहीं पूछेगा उसको हटा देना है। साइकिलिंग नहीं कह रहा है, मतलब इस वृत्त को क्या करना है, बंद कर देना है। अब हमको रीडिंग और साइकिलिंग पे जाना है। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो रीडिंग करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं लेकिन रीडिंग और ट्रैकिंग करते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो रीडिंग में भी होना चाहिए और ट्रैकिंग में भी होना चाहिए। तो देखिए 28 जो है ट्रैकिंग में भी है और रीडिंग में है, तो इसका सीधा आंसर 28 हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ट्रैकिंग और साइकिलिंग जैसे कितने लोग हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब ट्रैकिंग और साइकिलिंग करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। देखिए पढ़ते नहीं है लेकिन ट्रैकिंग और साइकिलिंग करते हैं। पढ़ते नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रैकिंग और साइकिलिंग जरूर करते हैं। अब देखिए पढ़ना तो यहां से यहां तक है। अब देखिए ट्रैकिंग और साइकिलिंग का कोई संबंध है बीच में से, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि ट्रैकिंग सिर्फ अलग करता है, साइकिलिंग अलग है। सिर्फ कहता, लेकिन यहां दोनों का कह रहा है इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला पर दिया गया है CEA, उसके बाद दिया गया है JLH, उसके बाद है QSO, उसके बाद नेक्स्ट पद निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला पद निकालना है। ठीक है, श्रृंखला में अगला पद कौन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझिए C है, यहाँ J है, यहाँ Q है। समझिए C फर्स्ट लेटर से हम कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ C है यानी 3 होता है, J 10 होता है, Q 17 होता है। मतलब समझिए फर्स्ट लेटर में क्या होगा, +7, सेकेंड लेटर में मतलब 7 जब हो रहा है तो इसमें भी +7 होगा। Q 17 होता है, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 पे कौन सा लेटर होता है, X। अब E है,
यहाँ 5 होता है, EL 12 होता है +7, ये S 19 होता है, 12 है +7, तो फिर यहाँ पर भी +7 हो जाएगा। मतलब S में S 19 होता है, 19 में 7 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा, 26 पे कौन सा लेटर हो जाएगा, Z हो जाएगा। उसके बाद A में देखते हैं थर्ड नंबर, A और H में A 1 होता है, ये 8 होता है, इसमें भी +7 है, तो इसमें भी +7 है, तो आगे भी +7 हो जाएगा। मतलब वो होता है 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, XZ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नौ नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा सेम ही है, ये भी मतलब अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है। कह रहा है रन, RUN, रन का कोड दिया गया है 18, 21, 14। उसके बाद कह रहा है BIN, BIN का कोड क्या कह रहा है, 29, 14। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए क्या कहा है, ब्रिंग, BRING। देखिए बहुत बढ़िया है, ये जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीरियल नंबर पे जो होता है सारा वही है, यानी R 18 पे होता है 18, ये 18 हो गया R, उसके बाद U 21 हो गया, N 14 हो गया, उसी तरह B 2 हो गया, I 9 हो गया, N 14 हो गया। तो B इसी तरह बना देना है, B कितना होता है, 2 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है, N 14 होता है और G 7 होता है। यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 21, 8, 9, 14, 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। दस नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें भी सेम है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है एक परीक्षा में क्या है, एक परीक्षा में मतलब 70% अंग्रेजी में पास हो जाते हैं और 80% गणित में पास हो जाते हैं और 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इसमें जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो दोनों में मिलता जुलता हो। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे समझिए। कह रहा है ये, इसको मान लीजिए इंग्लिश हो गया और इसको मैथ। अब कह रहा है कि 10% दोनों में फेल हो जाता है। क्या है, 10% दोनों में फेल हो जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या, इंग्लिश में कितना पास हो जाता है, इंग्लिश में 70% पास हो जाता है। तो फेल कितना, देखिए हम यहाँ फेल लेके चल रहे हैं, यहाँ सारा फेल है क्योंकि बीच वाला फेल है तो फेल कैंडिडेट लेंगे। जब इंग्लिश में पास कर जाता है 70 तो फेल कितना हुआ, 30 हुआ, तो 30 में से 10 दोनों है तो 20 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए मैथ में कितना पास करता है, 80, फेल कितना किया 20, लेकिन 10 यहाँ है तो 10 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। अब ये जो 10% हो गया, ये 20% और ये 10%, इसमें टोटल कितना हुआ, सो देखिए 20, 10, 30, 10, 40, टोटल फेल छात्र कितना हुआ, 40%। टोटल फेल छात्र कितना हुआ, 40%। उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि दोनों में 84 उम्मीदवार पास हो जाते हैं। देखिए कह रहा है कि दोनों में 84 उम्मीदवार पास हो गया, फेल कितना हो गया 40%, तो पास कितना होगा, पास हो जाएगा 60%। ठीक है, 60%। देखिए 60% पास बराबर कितना है, 84 स्टूडेंट है। कितना है, 84 स्टूडेंट 60% बराबर हो जाता है।
अब हम इसको 1% पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 84/60, लेकिन 1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 84/60 गुने 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 14 गुने 10 बराबर 140। यानी टोटल जो स्टूडेंट था, टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना था 140 था। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के है। डिफरेंट टाइप के मतलब क्या है कि इसमें जो है कुछ ऐसे ऐसे दिया रहेगा जैसे कि वो सिर्फ डिजिट दिया रहेगा और मैथमेटिकली नंबर आ जाएंगे उसमें, मतलब चिन्ह सिंबल जो है मैथमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है 27 3 9, उसके बाद 19 है, ये 10 और बराबर क्या कह रहा है 90। देखिए आपके स्क्रीन पे मतलब ऑप्शन होगा तो आप बनाइएगा, हम इसको सीधा बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है कि हमको 90 लाना है और सब छोटा छोटा डिजिट है, एक बड़ा है, तो गुना करना पड़ेगा। पहले देखिए अगर हम गुना करते हैं 27 तिया, यानी इसको गुना कर देते हैं, मतलब 27 तिया 81। अब देखिए 81 में यदि हम 19 जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा, मतलब जोड़ देंगे 19 और घटा देंगे 10, मतलब क्या होगा 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुना कॉमा प्लस कॉमा माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न है, चलिए इसी को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिया हुआ है 44, उसके बाद है 4 7 5 इक्वल टू 82। अब समझिए बहुत बढ़िया है। अब क्या करना है ध्यान से समझिए, या तो यहां पे क्या होगा, अब 82 हमको लाना है, कितना लाना है 82, सही है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 44 है और हमको डिजिट क्या लेना है, आंसर में भी समझ लेते हैं। आंसर में है जोड़ घटाओ गुना, क्या है जोड़ घटाओ गुना। अगर देखिए अगर हम क्या करते हैं, हाँ अगर हम यहाँ पे ये बड़ा डिजिट है, इसको 44 चौका यदि गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम भाग दे देते हैं। भाग दे देंगे कितना होगा 44 में 4 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं, मतलब गुना 7 और जोड़ 5, मतलब 11 7 77 प्लस 5 82। अब हमारा डिजिट क्या है यही ना, भागा गुना जोड़, मतलब भाग कॉमा गुना कॉमा जोड़, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वो भी बढ़िया प्रश्न है। देखिए आज हम बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं क्योंकि एनटीपीसी का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसमें ये जो डेट है ये शायद 2016 का ही है, 2016 का, और डेट भी आपको बता दिया जाएगा, डेट हमको ध्यान नहीं है। तो 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग का पूछा गया था, तो ये सारे प्रश्न थे। अभी और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेंटोर दिया गया है, MENTOR। मेंटर को यहाँ पे कोड क्या दिया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित है, NVMGLI। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है PRO FESSOR। इसमें थोड़ा सा मिंक डाल देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया हुआ है मेंटर को इस ये कोड दिया गया है, तो प्रोफेसर का कोड क्या होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इस तरह का जो प्रश्न है वो एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो हम लेके आए हैं। देखिए एम और एन का क्या है अपोजिट है, यानी उल्टा वर्ड है। उसी तरह से आर और आई का अपोजिट वर्ड है, यानी सारा जो यहाँ एन दिया हुआ है यहाँ बी है। देखिए एन जो है, एन कितना होता है 14 होता है। ठीक है, कुछ गलत है, गलत क्या है, यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे ई है। ठीक है, ई का उल्टा बी है, टी का उल्टा क्या दिया गया है एम है,
टी का उल्टा नहीं, सॉरी उस देखिए सॉरी इसमें क्या है, एन के बाद टी है, यानी एन का उल्टा एम हो गया और टी का उल्टा जी हो गया, ओ का उल्टा एन हो गया। उसी तरह से अब देखिए यहां पर हम सीधा आंसर लिखेंगे और आप समझ जाइएगा। देखिए P कितना होता है, 16 होता है। 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 होगा। 11 पे कौन सा लेटर होता है, K। R 18 होता है। 27 में से 18 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 पर I। O 15 होता है। 15 में से 26 में से 15, 27 में से 15 घटाएंगे 12। 12 पे कौन सा लेटर होता है, L। F क्या होता है, F 6 होता है। 27 में से 6 घटाएंगे 21 क्या हो जाएगा, U। E 5 होता है। 27 में से 5 घटाएंगे 22 भी हो जाएगा यहाँ पे। S 19 होता है। तो 27 में से जब हम 19 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 पे कौन सा लेटर होगा, H। तो एक H यहाँ पे भी हो जाएगा। O 15 होता है। तो देखिए O का क्या था, L था, तो यहाँ L हो जाएगा। R का यहाँ I था तो यहाँ I हो जाएगा। मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भिन्न चुनने के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है भिन्न चुनने के लिए दिया गया है। भिन्न चुनने का दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है OP, ऑप्शन बी में दिया है DC, ऑप्शन सी में दिया गया है KN और ऑप्शन डी में दिया गया है QW। देखिए अब इसका भिन्न चुनिए, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। भिन्न चुनिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए तो हम बताते हैं तुरंत में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए भिन्न चुनने का आसान तरीका क्या है, इसमें से सारा देखिए। अब हम कहते हैं कि O के बाद P आ गया, D के बाद पहले C आ गया, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है। KLM इसमें ज्यादा डिफरेंट है, इसमें भी ज्यादा डिफरेंट है। देखिए इसको ढूंढने का बहुत सारा तरीका है जो कि हम क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, O और P, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे एक सीधी रेखा और वक्र रेखा है। यहाँ पे भी वक्र रेखा सीधी रेखा है। इसमें सिर्फ सीधी रेखा का इस्तेमाल किया गया, इसमें सीधी वक्र दोनों है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि इसमें सिर्फ सीधी रेखा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे बना है। अब हम इसमें आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या प्रश्न है, जैसे आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दो पंक्तियों में एक मंजिला इमारत है। ठीक है, एक मंजिला इमारत है जिसमें देखिए इसमें 6 मंजिला इमारत है। हो गया 6 मंजिला। देखिए अब इसमें हम 2 तरह बनाते हैं, सॉरी 2 मंजिला इमारत का मतलब क्या है समझते हैं पहले। देखिए अब क्या कह रहा है कि एक मंजिला में 6 व्यक्ति को फ्लैट दिया गया है। 6 व्यक्ति कौन कौन है पहले हम लिख देते हैं, बता देते हैं, समझिए। अरुण है, विश्वजीत है, चित्रा है, डेरेक है, इवान है और फातिमा है। ठीक है, डेरेक और इवान और फातिमा है, यानी 6 व्यक्तियों में बांटा गया है। इसको कहते हैं उत्तर और इसको दक्षिण, यानी दोनों फ्लैट का मुंह जो है, एक फ्लैट का मुंह उत्तर की तरफ है, दूसरे फ्लैट का मुंह दक्षिण की ओर है, और दोनों में 3-3 मतलब फ्लैट है। ठीक है, एक ही तल पे 6 फ्लैट है, जिसका 3 का मुंह उत्तर की तरफ है, 3 का मुंह दक्षिण की तरफ है। इसको डायग्राम 2 तरह बनाया जा सकता है, या तो इस तरह से होगा, ठीक है, यानी तीनों का फ्लैट इधर उत्तर इधर हो गया और इधर दक्षिण, मतलब इसका मुंह जो है उत्तर की तरफ है और इसका मुंह दक्षिण की तरफ है। तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें बैठाते हैं। ठीक है, दोनों में बैठाएंगे हम। कह रहा है कि विश्वजीत को उत्तर वाली फ्लैट मिलता है। विश्वजीत को उत्तर वाली फ्लैट मिलता है, मतलब उत्तर इधर है, उत्तर के साइड है, तो विश्वजीत किसी में डाल सकते हैं, यहां पे डाल देते हैं विश्वजीत। विश्वजीत को ये वाला फ्लैट मिला। अब कह रहा है कि
विश्वजीत को उत्तर वाला फ्लैट मिलता है और डेरेक के बगल में नहीं होना चाहिए, मतलब डेरेक कोई व्यक्ति है, डेरेक के बगल में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर विश्वजीत को यहाँ रखते तो डेरेक नहीं हो पाता, तो विश्वजीत को यहाँ रखे, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेरेक और फातिमा तिरछे विपरीत फ्लैट प्राप्त करते हैं। डेरेक और फातिमा जो है तिरछे विपरीत फ्लैट प्राप्त करते हैं। तो तिरछे का मतलब क्या होता है कि क्रॉस प्राप्त करते हैं। तो चलिए अभी डेरेक और फातिमा का कोई चर्चा नहीं, आगे करते हैं। उसके बाद कहता है चित्रा फातिमा के बगल में है। चित्रा जो है फातिमा के बगल में है, यानी फातिमा के बगल में कौन होगा, चित्रा होगा। अब कह रहा है चित्रा फातिमा के बगल में है और एक दक्षिणी मुखी फ्लैट मिलता है, मतलब चित्रा को दक्षिणी मुखी फ्लैट में मिलता है। तो चित्रा यहां भी दे सकते हैं, चित्रा यहां भी दे सकते हैं, यहां देते हैं। चित्रा यहां भी हो सकता है, चित्रा यहां भी हो सकता है। और चित्रा किसके बगल में फ्लैट मिलता है, तो फातिमा। अब देखिए कह रहा था फातिमा के तिरछा, कह रहा था डेरेक जो है फातिमा के तिरछा है, यानी तिर्यक में है। तो ये तिर्यक तो होगा नहीं, तो ये तिर्यक हो सकता है, तो यहां पे डेरेक हो जाएगा। अब देखिए विश्वजीत हो गया, डेरेक हो गया, चित्रा हो गया, फातिमा हो गया। अब हमारे पास दो व्यक्ति बचा। अब क्या कह रहा है कि विश्वजीत के बगल में डेरेक नहीं बैठता है, बगल में नहीं बैठता है। लास्ट क्या है, इवान को उत्तर की दिशा में वाला फ्लैट मिलता है। देखिए तो उत्तर में कौन सा फ्लैट, यही ना है, तो इवान को ये वाला फ्लैट मिल गया। अब कह रहा है कि अभी तो हमारे पास कितना 3 और 2 5, लेकिन एक और अरुण है, ठीक है। तो अरुण यहां पर भी अरुण हो सकता है और यहां पर भी अरुण हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं किया है अरुण को या चित्रा को, ये क्लियर नहीं किया है इसमें कि अरुण किधर होगा और चित्रा किधर होगा, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेरेक और फातिमा को छोड़कर, डेरेक और फातिमा को छोड़कर कौन सी जोड़ एक दूसरे के विपरीत है। देखिए आपके ऑप्शन में ढूंढिए, ठीक है। विपरीत में अगर कहेगा तो विश्वजीत चित्रा हो जाएगा, या विश्वजीत अरुण भी हो सकता है, इवान फातिमा हो सकता है, या फातिमा इवान तो होगा ही, डेरेक चित्रा हो सकता है, या डेरेक अरुण भी हो सकता है। तो इसमें से हमारा आंसर है विश्वजीत और अरुण, ठीक है। आंसर जो होगा आपके मतलब ऑप्शन में है, एक देख लीजिएगा, वही आंसर है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दक्षिणी मुखी फ्लैट से प्राप्त होता है। यानी दक्षिण की तरफ कौन कौन मुंह किए हुए है, यही मुंह किए हुए है, मतलब अरुण फातिमा चित्रा क्या हो जाएगा, अरुण फातिमा चित्रा, ये सब क्या है, दक्षिण के मुंह है। तो ये 2 प्रश्न था इसमें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेलोलीज में से है, कथन निष्कर्ष का है, ठीक है, वो भी बढ़िया प्रश्न है। कथन निष्कर्ष का क्या कह रहा है, सबसे पहले कथन समझिए। कुछ फल सब्जियां हैं, तो देखिए फल, कुछ फल, यानी कुछ फल, इसको सब्जियां कर देते हैं, कुछ फल सब्जियां हो गया, ध्यान से समझिए। कह रहा है कथन में कुछ फल जो है सब्जियां हैं, उसके बाद कह रहा है कि सभी सब्जी पौधे हैं, मतलब सब सब्जी, सारा सब्जी को क्या करते हैं हम, पौधा बना देते हैं। यानी सारा सब्जी जो है किसके अंतर्गत में है, वो पौधा के अंतर्गत में, इस चीज को याद रखेंगे। अब इसका निष्कर्ष पढ़िए, 1 नंबर पॉइंट निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पौधे सब्जियां है। तो देखिए पौधे जो है यहां तक गया है, और कुछ पौधे क्या है, सब्जियां है, क्योंकि इतना तो ये सारा सब्जियां है, तो कुछ पौधे, क्योंकि पौधे इधर भी है, तो कुछ पौधे सब्जियां है, मतलब 1 नंबर हमारा सही है। 2 नंबर क्या कह रहा है कि कुछ फल पौधे हैं, मतलब कुछ फल जो है ना, कुछ फल तो इसमें आ ही रहे हैं पौधे, मतलब 2 नंबर भी सही है, यानी प्रथम और द्वितीय दोनों सही है, ठीक है। तो ये हमारा एनटीपीसी का 2016 का
फर्स्ट डे का एग्जाम का रीजनिंग का सेट रहा जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। इसमें एक प्रश्न और जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से ही है, तो उसको हम नहीं लिए क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ मिसिंग था और उसको उस प्रश्न में काटा, मतलब उसको उस पे नंबर नहीं दिया गया था, नहीं जोड़ा गया था, तो उसको हम हटा दिए क्योंकि उसका आंसर गलत दिया गया है, तो उसको हम नहीं लाए हैं। देखिए आज हम इसी तरह से प्रत्येक दिन एक एक सेट कराएंगे रीजनिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अजीत सरकार रीजनिंग क्लास के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।